से ही इंस्पिरेशन लेके और आपका लाइक देख के कि कितना आप लोगों को एजुकेशनल वीडियोस पसंद आई हैं। आज का मेरा टॉपिक है मिथ्स अबाउट फ्रोजन शोल्डर। तो फ्रोजन शोल्डर जैसे कि आप जानते हैं एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हाथ का चलना बिल्कुल धीरे धीरे कम होता जाता है। तो जितनी भी दिक्कतें उसके साथ रहती हैं मैं वो डिस्कस करूंगा, और ये फ्रोजन शोल्डर कैसे होता है और किस तरह से ठीक होता है, और ये किन फेजेस में जाके आपको पता चलता है कि आपकी जॉइंट की मूवमेंट्स यानी कि हिलना डुलना रुक गया है। मैंने इसके ऊपर भी काफ़ी रिसर्च की है, तब मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ काफ़ी प्रमाणित है, और इसकी ही चीज़ से आप फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट पे आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं। तो पहले जो स्टेज होती है इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग फेज। फ्रीजिंग फेज यानी कि जब बर्फ अगर आप फ्रीजर में रखते हैं, जो पहली लेयर धीरे धीरे बनती है उसको फ्रीजिंग फेज बोलते हैं कि बर्फ बनना चालू हो रही है। और फ्रीजिंग फेज जनरली सबसे लंबा फेज होता है जो कि 6 महीने से 9 महीने तक चल सकता है, और जिस फेज में आपको बहुत माइन्यूट सा पेन होता है और बहुत धीरे धीरे मूवमेंट्स रिड्यूस होना स्टार्ट होती हैं। इसको फ्रीजिंग फेज पॉइंट 1 बोलते हैं। स्टेज 2 है फ्रोजन। अब बर्फ जमना स्टार्ट हो चुकी है, अब बर्फ की 2-3 लेयर्स बन गई हैं। यूजुअली ये फेज स्लाइटली रिडक्शन इन पेन नजर आता है, यानी कि पहले से दर्द धीरे धीरे कम होने लग जाता है, बट मूवमेंट्स काफी ज्यादा रुक चुकी होती हैं, और ये भी फेज अगले 6 महीने से 9 महीने तक चलता है। सेकेंड फेज और फर्स्ट फेज का टाइम ऑलमोस्ट सेम होता है। कई बार फर्स्ट फेज 3 महीने तक चलता है, कई बार 6 महीने तक, और जो सेकेंड फेज है फ्रीजिंग वाला, ये आपका फ्रोजन वाला, ये चलता है करीब 9 महीने से 1 साल तक। और जो थर्ड फेज पे आप आते हैं, इस फेज को हम बोलते हैं थॉइंग फेज। थॉइंग फेज का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई चीज अब गर्म होना, मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है, पहले जमी उसके बाद में वो खुलना स्टार्ट हो रही है, यानी गर्म होना स्टार्ट हो रही है। इसको थॉइंग फेज बोलते हैं। थॉइंग फेज का जो पीरियड होता है काफी लंबा होता है। इसको भी हम 3 महीने से 9 महीने तक के बीच में डिवाइड करते हैं। इस फेज में आपको दर्द कम से कम होता है, मूवमेंट्स वापस धीरे धीरे आना चालू हो जाती हैं, और पेशेंट अब काफी बेटर फील करना स्टार्ट कर देता है। और ये फेज आप देख सकते हैं कई बार 1-8 साल तक भी चल सकता है। इसका मतलब यह है कि फ्रोजन शोल्डर को आपको ठीक करने में कई बार 3 महीने, कई बार 6 महीने और कई बार काफी लंबा समय लग सकता है। मैं एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि कारण क्या होता है फ्रोजन शोल्डर का। अभी तक एग्जैक्ट कारण किसी को नहीं पता चला। उस कंडीशन को बोलते हैं एडिसिव कैप्सुलाइटिस, जहां पे पहली पोजीशनिंग यानी कि शोल्डर की फ्रीजिंग चालू होती है। वो के कॉजेस अभी तक पता नहीं चले हैं। अब जब कॉजेज ही नहीं पता चले हैं तो हमें प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स के बारे में भी बहुत ज्यादा नहीं मालूम है कि किन किन लोगों को ये हो सकता है। बट एक चीज इन सब में जो सबसे कॉमनली नजर आती है कि 36% से करीब 55-60% तक लोग वो होते हैं जो डायबिटिक होते हैं, यानी जिनको शुगर की दिक्कत होती है, वो सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं फ्रोजन शोल्डर के केस के लिए। दूसरा होता है कि कोई आपकी इंजरी जो लगी हो, आपको एक्सरसाइज करते हुए इंजरी लगी हो, कोई चीज लिफ्ट करते हुए इंजरी लगी हो, ये मेजर फैक्टर्स हैं जहां पे हमने देखा है कि फ्रोजन शोल्डर अपनी फ्रीजिंग फेज से फ्रोजन फेज पे आते आते और बाद में वो रिकवर करता है। और मैं यहाँ पे आगे पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूंगा कौन कौन सी चीजें फ्रोजन शोल्डर में आपको हेल्प करती हैं। पहली 2 चीज है फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टिक, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, मेंटेनेंस ऑफ नेक, एल्बो, रिस्ट एंड जॉइंट, हैंड जॉइंट्स, यानी कि आपको अपनी एल्बो की रेंजेस भी मेंटेन करनी है। अगर आपका शोल्डर रुक गया है तो आपको एल्बो, रिस्ट और हैंड, इन सब की रेंजेस भी मेंटेन करनी है, इनको भी एक्सरसाइज करने की आपको जरूरत है। और वो चीजें जो बिल्कुल काम नहीं करती फ्रोजन शोल्डर में, जो हमने अक्सर देखा है कि लोग ये करवाते हैं कि आप स्लिंग पहन लेते हैं इनिशियल स्टेजेस में, या थॉइंग फेज में आप स्लिंग में हाथ डाल लेते हैं जिससे हाथ इमोबिलाइज हो जाता है। ये बिल्कुल काम नहीं करता। दूसरी चीज है कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन। अगर आप फ्रोजन शोल्डर के केस में है और आपका डॉक्टर आपको स्टेरॉइड लगाने के लिए एडवाइस करता है तो इंजेक्शन बिल्कुल मत लगवाएं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड या किसी भी तरह के इंजेक्शन से फ्रोजन शोल्डर में कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तीसरी चीज है सर्जरी। अगर आपको डॉक्टर बोलता है कि मैं आपको सर्जरी के थ्रू फ्रोजन शोल्डर खोलना चाहूंगा, जिसको मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया भी कई लोग बोलते हैं, या उसमें कोई रिपेयर करते हैं, तो ये चीजों से भी कोई हेल्प नहीं मिलती। और एक बहुत कॉमन सी चीज जो मिस्टेक की जाती है फिजियोथेरेपिस्ट और बहुत सारे थेरेपिस्ट के द्वारा, वो है अल्ट्रासाउंड थेरेपी। अल्ट्रासाउंड थेरेपी बिल्कुल काम नहीं करती है।
दूसरी लास्ट पॉइंट है कि पेन किलर्स, क्या पेन किलर्स काम आती हैं? इसमें बिल्कुल कोई पेन किलर्स का कोई रोल नहीं है। पेन किलर्स हम तभी पेशेंट को एडवाइस करते हैं जब उसको बहुत ज्यादा पेन होता है, बट वो पेन भी बहुत मिनिमली रोक पाती हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि पेशेंट्स हमारे पास में आके एक अक्सर चीज बोलते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं सर्दियों में काफी सारे पेशेंट्स फ्लोजल शोल्डर के केसेस लेके आ रहे हैं। एवरेज 2 से 3 नए पेशेंट हम हर रोज देख रहे हैं, इसीलिए मैंने इस पे वीडियो बनाना पसंद किया कि ये हफ्ते भर पहले तक या 4 दिन पहले तक या कुछ दिन पहले तक मेरा हाथ बिल्कुल ठीक था और इसमें कुछ नहीं हुआ, बट वहीं पे वो बताएंगे मुझे 1 साल पहले ये दिक्कत हुई थी और जो ठीक हो गई अब ये दोबारा हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये स्टेजेस थी। आपने फ्रीजिंग से चालू हुआ, धीरे धीरे आपका दर्द बढ़ा और अगले 3 से 6 महीने बाद वो दर्द घटना चालू हो गया, यानी कि वो ठीक हो गया। सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन थी, जब आपका हाथ चलने लगा तो वो जॉइंट रेंजेस वापस आ गई। इसका मतलब ये नहीं था कि आपकी मसल्स वीक नहीं हुई, आपने एक्सरसाइज नहीं किया इसलिए वो 1 साल बाद या 2 साल बाद दोबारा आपको ट्रबल करने लग गया। आपको हमारी वीडियो आज कैसी लगी? क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया? इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेरीज हो प्लीज एक्टिव प्लस पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चंस हमसे पूछिए। कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड थैंक यू।